दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। पिछले भाग में हमने जाना कि किस तरह अंजीर का पेड़ पहले आदम को पेड़ के पत्ते प्रदान किया, अर्थात पाप को छुपाने का प्रयास किया, जो कि न्यायसंगत नहीं था। और दूसरी ओर हम देखते हैं दूसरे आदम अर्थात ईसा मसीह को फल प्रदान नहीं किया, जबकि वहां पे फल की अति आवश्यकता थी और फल के लिए ही ईसा मसीह उस अंजीर के पेड़ के पास गए थे। उसी प्रकार हम भी कई बार पश्चाताप और उद्धार का उचित फल उत्पन्न नहीं करते हैं, अर्थात बार बार एक ही पाप में गिरते हैं। फलस्वरूप परमेश्वर को दुख होता है, कष्ट होता है, जिससे परमेश्वर के कोप के भागी या क्रोध के भागी हम बनते हैं और कई बार इसी वजह से हमारी प्रार्थनाएं भी अस्वीकार हो जाती है। अब हम भाग 2 सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि फल उत्पन्न करना परमेश्वर के राज्य के लिए कितना जरूरी है और कितना आवश्यक है। इसके लिए आइए हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके अध्याय 3 पद संख्या 8 और 9। सो मन फिराओ कि योग्य फल लाओ और अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो इसके टॉपिक में हम जब जाते हैं तो उस समय यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था वह लोगों से और जो फरीसी और सदूकियों से यही कहते हैं कि सो मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है। यहाँ पे मनन और चिंतन करने वाली बात यह है कि परमेश्वर यदि चाहे तो पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है, लेकिन एक वही चीज है जो परमेश्वर से मनुष्यों को जोड़े रखता है और वह है परमेश्वर का प्रेम। इस वचन में हम देखते हैं कि यह वचन दुधारी तलवार की तरह बहुत ही धारदार है। जब हम इसको अच्छे से गहराई से मनन और चिंतन करेंगे इस वचन पे तो यह बहुत ही धारदार निकलेगा, अर्थात बहुत ही खरा वचन है, क्योंकि यहाँ पे चेतावनी के साथ साथ इस वचन में फल उत्पन्न करने की विशेष मतलब को बताया जा रहा है। यूहन्ना बपतिस्ता इस वचन में कहते हैं सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है। और यहां तक कि इसमें यह भी लिखा है कि क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। लेकिन परमेश्वर के अंदर इतनी सामर्थ्य होने के बाद भी पत्थरों से आज तक संतान क्यों नहीं उत्पन्न हुई? उसका एक ही कारण है और वह है परमेश्वर का प्रेम मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य जाति के लिए अटूट प्रेम, जिसके कारण से परमेश्वर अपने सामर्थ्य का उपयोग नहीं करते हैं। सामर्थ्य का उपयोग मतलब कि पत्थरों से संतान उत्पन्न कर लेना, और आज तक ऐसा कोई घटना नहीं देखा गया है। और उसी के 9 पद में कहते हैं और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर धरा है, मतलब पेड़ों की जड़ों पे कुल्हाड़ा लग चुका है, कुल्हाड़ी लग चुकी है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। मेरे प्रियो, जब हम मत्ती की पुस्तक, मार्कुस की पुस्तक, लूका की पुस्तक, यूहन्ना की पुस्तक अर्थात चारों सुसमाचार में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमको यह बताती है, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस समय यूहन्ना इजराइल में मन फिराव के लिए यीशु मसीह के आगमन से पहले उसके रास्ते को बनाने के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहा था और मन फिराव का उपदेश देता था, उस समय ऐसा हो चला था कि बहुत सारे लोग एक दूसरे को देख के, एक दूसरे के कंपटीशन में एक दूसरे को देखकर
जिस तरीके से आज के समय पे मेला लगता है, उसी तरीके से इतनी पब्लिसिटी होने के बाद बहुत सारे लोग बिना यूहन्ना के उपदेश को सुने, बिना यूहन्ना के उपदेश को सुने बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे। और इसी क्रम में फरीसी और सदुकी लोग भी वहां आते थे, जो कि बपतिस्मा के अर्थ को बिना जाने, बपतिस्मा के अर्थ को बिना सोचे और समझे बपतिस्मा ग्रहण करने आते थे। तो कई बार इसी वजह से फरीसियों और सदुकियों को डांट का सामना करना पड़ा। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, उनके डांट का सामना करना पड़ा। और उस समय ऐसा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देता था, तब धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि एक दूसरे को देखकर बिना पश्चाताप किए लोग बिना मन फिराए यूहन्ना का उपदेश ग्रहण किए बपतिस्मा के लिए आने लगे। मतलब यह कि बिना तैयारी के, अपने बिना मन परिवर्तन के यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आने लगे। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जानता था कि परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से वह जान गया था कि बपतिस्मा के अर्थ को बिना जाने बपतिस्मा किसी भी काम का नहीं है, किसी भी अर्थ का नहीं है और उससे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। इसलिए यूहन्ना ने बपतिस्मा का उचित फल उत्पन्न करने के लिए कहा। और आज के समय भी जब हम देखते हैं, जब देखते हैं कि लोग बपतिस्मा तो ले रहे हैं पर उनका मन परमेश्वर से दूर है, उद्धार तो पा रहे हैं पर उसका उचित फल उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे समय विलंब होता जा रहा है, वो उत्साह, वो जोश खत्म हो रहा है। वो पहले जैसा उत्साह नहीं रह जाता लोगों के जीवन में। जैसे विवाह भोज का दृष्टांत है, मत्ती के अध्याय 22 में हम देखते हैं तो बाइबल बताती है कि राजा ने एक विवाह भोज का आयोजन किया, राजा अर्थात परमेश्वर। और आखिरी में एक वचन लिखता है, और आखिरी में अंत में उस दृष्टांत का जब अंत होता है तो उसमें राजा की नजर एक ऐसे मनुष्य पर पड़ती है जो कि विवाह भोज के वस्त्र नहीं पहना था। और विवाह भोज का वस्त्र नहीं पहनना का क्या अर्थ है? उसका यही अर्थ है कि हम फल नहीं ला रहे हैं। हम मसीह को तो जान गए हैं, हम मसीह को समझ गए हैं, लेकिन उसके पदचिन्हों पे, उसके मार्ग पे हम चलना बंद कर दिए हैं। हम अपने ही लक्ष्य में लगे हुए हैं। और मैं आपको यह बताने देना चाहता हूं कि यूहन्ना तो जल से बपतिस्मा देता था। यूहन्ना का जो बपतिस्मा था वह जल का था, पश्चाताप के लिए। जब यूहन्ना का बपतिस्मा इतना कठोर था, उसके उपदेश अगर हम पढ़ेंगे तो इतने कठोर और कठिन हैं कि जिसपे साधारण आदमी तो चल ही नहीं सकता। उसके लिए परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा लगेगी, अर्थात पवित्र आत्मा के बिना आप चल ही नहीं सकते। आप किसी को अगर साधारण रूप से कह देंगे कि इस वचन पे चलना है, जैसा यूहन्ना उपदेश देता है, यूहन्ना की जैसा शिक्षा है, तो वह इनकार कर देगा, मैं तो चल ही नहीं सकता हूं ऐसा। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप उस वचन में चल सकते हैं। उसके बाद वह आपको आसान लगने लगेगा। तो मैं बता रहा था आपको कि जब पश्चाताप का बपतिस्मा इतना कठिन था, यूहन्ना का बपतिस्मा इतना कठिन था, तो आज तो हम स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त के बपतिस्मे को ले चुके हैं, जो कि यूहन्ना ने स्वयं कहा था कि मैं उनके जूते के फीते खोलने योग्य भी नहीं। जब उनके द्वारा दिया गया उपदेश और उनके द्वारा बपतिस्मा इतना कठिन था, उनके द्वारा दिया गया उपदेश, और वे फल लाने पे जोर देते हैं कि यदि आपने पश्चाताप किया है, यदि आपने उद्धार को पाया है, तो आपको फल लाना पड़ेगा। फल नहीं लाने की स्थिति में बहुत ही भयावह हो जाएगी। तो इस वजह से यूहन्ना जोर देते हैं और स्पष्ट रूप से कहते हैं। यदि आज की डेट में मैं किसी से कहूं कि मन फिराव के योग्य फल लाओ,
नहीं तो इब्राहिम के लिए परमेश्वर संतान उत्पन्न कर सकता है, पत्थरों से उत्पन्न कर सकता है। यदि मैं आज के समय में अगर इस वचन को कहूं कि अब कुल्हाड़ा लग चुका है, पेड़ों की जड़ों पे कुल्हाड़ा लग चुका है और पेड़ जो हैं उनको काटा जाएगा, आग में झोंका जाएगा, वे नष्ट हो जाएंगे, परमेश्वर का क्रोध आएगा, कौन वचन इस कठिन वचन को कौन समझ सकता है? कौन इस वचन को मानने के लिए तैयार हो? तो यूहन्ना का जब हम चारों सुसमाचार में उपदेश देते हैं तो बहुत ही कठिन है, बहुत ही खरा वचन है। दुधारी धार जैसे एक तुरंत धार किए हुए तलवार जो होता है, उसमें जितनी धार रहती है, उस धार के बराबर उस धार के जैसा वचन यूहन्ना का है। और आज तो हम स्वयं परमेश्वर मसीह का ले चुके हैं बपतिस्मा, तो उनका जो है उस पे तो हमको फल लाना अत्यंत आवश्यक हो गया है, अत्यंत जरूरी हो गया है। तो इसलिए हमको चाहिए आज, और आज कई लोगों का जीवन मसीह में आ गया है, बपतिस्मा ले लिए हैं और जीवन बदल भी रहा है, उद्धार भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन फिर से उसी पुराने जीवन की ओर जा रहे हैं, फिर से उसी पुराने जीवन की ओर लौट रहे हैं। जैसे मैंने कई लोगों के जीवन में देखा है कि परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त किए, पवित्र आत्मा को ग्रहण किए, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय कटता गया, वो बात और वो परमेश्वर के प्रति जो एक लगाव होता है वह धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। शैतान जो संसारिकता में बना के रखा है, जिन भी प्रपंचों को बना के रखा है, जिस जीवन से निकल के आप इस जीवन में आए हैं, अर्थात ईसा मसीह धारण किए, वापस से उसी जीवन की ओर आप जा रहे हैं, और उसी जीवन की ओर जाना ही ये है कि फल नहीं लाना, फल उत्पन्न नहीं करना। तो मेरा यही संदेश है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अंजीर का पेड़ प्रथम आदम, और प्रथम आदम उत्पत्ति ग्रंथ में आप सब जानते हैं कि प्रथम आदम कौन था, और आदम आदम ही था। वह पत्तों को जब उनको पता चला कि वे नंगे हैं, वे फल खा लिए हैं, फल खाने के बाद उनको एहसास हुआ तो वे पेड़ों के पत्ते पहने, उसी अंजीर के पेड़ से। लेकिन नए स्थान में नए आदम को जब वे फल की आशा से गए तो पत्तों के सिवाय कुछ नहीं मिला। अर्थात आज के समय में पत्तों से कुछ नहीं होगा, अच्छी बातें सुनने से कुछ नहीं होगा, अच्छा प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होगा। आज हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता है, और वह है कि हम सब अपने उद्धार को बनाए रखें, अपने उद्धार को खोए ना, अपने पवित्र आत्मा के वरदान को बनाए रखें। तो पुनः मैं आप सबको प्रेज द लॉर्ड कहता हूं।